ओके ठीक है गाइस, स्क्रीन शेयर है। यस, स्क्रीन शेयर है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, पेंट में थे। तो जैसा मैंने यहाँ पे बोला था कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसके जो तीन सर्विसेज थे। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में मैंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हार्ड डिस्क बोला था, रैम बोला था, प्रोसेसर्स बोले थे। ठीक है। हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर्स एंड डेटाबेसेस भी बोल सकते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। डेटाबेसेस मतलब जो भी स्टोरेज स्टोरेज रहता है, उनको इंफ्रा बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में आती है। ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्चुअल मशीन सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये तो आते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कोई डेवलपमेंट टूल। ठीक है। जैसे डेवलपमेंट टूल बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट टूल, डेवलपमेंट टूल मतलब जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल बोल सकते हो इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म में आता है। तो मैं ये सब चीज़ें बता क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो, सेल्सफोर्स में इसने सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये दो चीज़ें बताई है सेल्सफोर्स के बारे में। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे जैसा मैं बोल रहा था कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये दो चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहा है अपना सेल्सफोर्स। तो इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वर्चुअल मशीन नहीं है, लेकिन सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एज अ सिस्टम फिर किसके वजह से? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। अब बोलोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल क्या है? तो जो भी सेल्सफोर्स में हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सब ऑनलाइन करते हैं, वो सब ऑनलाइन करते हैं। वो LWC वगैरह हम करेंगे, वो सिर्फ VS कोड में अपने को करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एपेक्स नाम की जो लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेल्सफोर्स जो प्रोवाइड करता है, जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो वहाँ पे डेवलपर कंसोल में हमको डेवलप करना होता है। तो सेल्सफोर्स जैसे ऑनलाइन होता है, जैसे यहाँ पे मैं एक लॉगिन करके बताता हूँ आपको सेल्सफोर्स। ये जस्ट बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट टूल किसको बोला जाता है। ये देखो, एक ये जो विंडो दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेवलपमेंट टूल है, यहाँ पे आप अपेक्स के प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोडिंग वगैरह है सब। ठीक है, ये कोडिंग वाला टूल है, यहाँ पे आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो सब। तो ये वाली चीज़ जो है, ये हुआ अपना डेवलपमेंट टूल। ये क्या हुआ? एक डेवलपमेंट टूल हुआ सेल्सफोर्स के लिए। ठीक है। तो इसके वजह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम इसको सेल्सफोर्स को बोल सकते हैं। तो वो सॉरी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सेल्सफोर्स को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी इसने यूज किया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल जिसको हम डेवलपर कंसोल बोलते हैं, तो ये वाली चीज़ सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सेल्सफोर्स हुआ। उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने जो यूआई जो दिया था उन्होंने, जैसा ये एक यूआई था इसका। ठीक है। तो मैं लॉगिन करके बताया था आपको कि यहाँ पे जो इसका यूज़र इंटरफेस दिख रहा है आप सब लोगों को, लॉगिन करने के बाद जो सॉफ्टवेयर में इंटर होते हैं, उसको जो मतलब जो दिया हुआ है वो यूज़ कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा भी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। ये देखो, ये जो इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे अकाउंट है, लीड है, कॉन्टैक्ट है, सब कुछ जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये इजी टू यूज़ है, एकदम रेडी टू यूज़ है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप इसमें खुद का जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करना है वो भी कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली। ठीक है। तो प्रोग्रामेटिकली डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड किया है, डेवलपर कंसोल। तो ये प्लेटफॉर्म हुआ जिसके टॉप पे हम कुछ तो भी डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी हुआ। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है आप यूज कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहाँ से न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट रेडीमेड पूरे यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, रिकॉर्ड क्रिएट हो जा रहा है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर जैसा ही है, मतलब रेडी टू यूज है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी इसको
बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली पूरा पूरा सीआरएम है, बेसिकली पूरा का पूरा सीआरएम जो सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। हम सेल्सफोर्स एक सीआरएम टूल है। अब इसके बारे में भी तुमको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये जो स्लाइड्स है इसके बारे में अभी बता देता हूँ पूरा पूरा, पहले ये स्लाइड्स खत्म करनी है, ठीक है। तो ये जो इजी टू यूज दिया हुआ है ये सॉफ्टवेयर है, इसलिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी बोला जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉरी यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल भी प्रोवाइड करता है, इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट कंसोल, ठीक है। अब ये AWS एक डेडिकेटेड आपको डेटाबेसेस भी प्रोवाइड करता है, डेडिकेटेड देखो डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, ये देखो ये डेटाबेस की इस पे जाते हो आप तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस है, ठीक है। RDS डेटाबेस है, रेड शिफ्ट है, टाइम स्क्रिप्ट, ये बहुत सारे डेटा, मोंगो डीबी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता है ये सब, ठीक है। मारिया डीबी, मोंगो डीबी, ठीक है, मारिया डीबी, मेमोरी डीबी, तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस इसमें ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। कंप्यूटिंग वगैरह जो भी IoT की एप्लीकेशन है वो सब इस पे होस्ट कर सकते हो। तो AWS बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन अपना सेल्सफोर्स सिर्फ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अभी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए मतलब आप इसमें बोल सकते हो, अभी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। अभी सेल्सफोर्स के टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो इसका जो सीआरएम है, सीआरएम आप यूज़ कर सकते हो। बट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बोला जाता है कि जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में आते हैं। जैसे अपन कोई जीमेल यूज़ कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी जीमेल यूज़ कर रहे हैं, चलो ये जीमेल है, रेडी टू यूज़ है, इसके अंदर जितना दिया हुआ है वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोल सकते हैं। तो जीमेल जीमेल भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, गूगल ड्राइव भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जी ड्राइव ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, करेक्ट है। अब ऑनलाइन हम ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, ठीक है, गूगल शीट्स जिसको बोला जाता है, गूगल शीट, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में। तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको पूछेंगे नहीं बट ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आप इसको, ठीक है, रखो ध्यान में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे कि क्या बोलती है नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा जाएगा कि मल्टी टेनर आर्किटेक्चर ऑफ सेल्सफोर्स। अब ये मल्टी टेनर आर्किटेक्चर ऑफ सेल्सफोर्स ऐसे इसलिए बोला जाता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि वन इंस्टेंस ऑफ सर्वर विल बी शेयर्ड बाय मल्टीपल क्लाइंट एंड सिंगल डेटाबेस स्टोर्स द डेटा ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स। अब ये पढ़ते से इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, अब इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर ऑल क्लाइंट्स, जैसे क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी। आप यूजर बोलो, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, मैं हूँ, आप हो, तेजल है, रोहित है, मतलब ऐसे बहुत सारी यूजर्स है, बहुत सारे पर्सन है, उनके जीमेल अकाउंट है। लेकिन आपने एक और चीज देखी होंगी, आपने ऐसे कभी नोटिस किया है कि चलो आपके जीमेल में ये वाले पूरे ऑप्शंस इस साइड में है, राइट साइड में, और किसी के इसमें लेफ्ट साइड में, ऐसा देखा है क्या कभी आपने? किसी की इसमें क्या इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट है राइट साइड में, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है क्या जीमेल में, कभी देखा है क्या? मतलब आपके लिए जीमेल अलग दिख रहा है, मेरे लिए जीमेल अलग दिख रहा है, ऐसा होता है क्या? ये बैकग्राउंड इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूँ। कंपोज का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे भी यहाँ पे ही दिखेगा, बराबर है। ऐसा नहीं है कि कंपोज का बटन इस साइड पे है, इस जहाँ पे वहीं पे, मतलब कॉमन एप्लीकेशन सब लोगों में शेयर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी टेनर आर्किटेक्चर ऑफ सेल्सफोर्स। मतलब अगर मैंने सेल्सफोर्स ओपन किया मुझे भी ऐसा ही दिखेगा, आपने ओपन किया आपको भी वैसा ही दिखेगा, ठीक है। आप बाद में चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर, गूगल में चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सिंगल डेटाबेस स्टोर द क्लाइंट डेटा ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स। जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे मेरे ईमेल दिखेंगे मेरे, और उनके पास तो डेटा बस तो कॉमन ही होगा, सिर्फ जिसके यूजर के ईमेल उसी यूजर को दिख रहे हैं। ऐसा कभी होता है कि आपकी इनबॉक्स में आए हुए ईमेल मुझे दिख रहे हैं, होता है क्या ऐसे? नहीं होता है। या फिर मेरे इनबॉक्स के ईमेल आपको नहीं दिखेंगे। डेटा एक ही जगह पे स्टोर है, लेकिन आप अलग अलग यूजर हो तो आपके कंटेक्स का ही डेटा आपको मिलने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी टेनर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ऐसा ही सेल्सफोर्स के बारे में, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। इजी इजी है बहुत सारा। उसके बाद सीआरएम पे आते हैं। अभी सीआरएम देखते हैं बेसिकली क्या होता है सीआरएम। तो सीआरएम एक, अभी देखो सीआरएम को मैं शॉर्टकट में बोला जाए तो एक मेथडोलॉजी है। अभी बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, पढ़ते इंटरनेट पे चलो सेल्सफोर्स क्या है, वो बोल देते कि सीआरएम है, ठीक है, सीआरएम है। लेकिन सेल्सफोर्स सीआरएम नहीं है, सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम टूल है। सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम टूल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
अभी किसी ने पूछा क्या व्हाट इज, अभी दो क्वेश्चन कॉमनली किसी को पूछा जाते हैं, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज सेल्सफोर्स, से दो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, व्हाट इज सेल्सफोर्स। अब इसका आंसर क्या होता है, शायद कोई प्रॉपर दे पाए कोई ना दे पाए, बट इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर सेल्सफोर्स, सिंपल है, सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आता है, फिर सेल्सफोर्स डॉट कॉम क्या है, फिर सेल्सफोर्स डॉट कॉम क्या है, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज सेल्सफोर्स डॉट कॉम। तो व्हाट इज सेल्सफोर्स डॉट कॉम, अभी सेल्सफोर्स डॉट कॉम फिर क्या है, किसी को इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन होता है कि क्या है फिर सेल्सफोर्स डॉट कॉम। हमने तो सेल्सफोर्स ही पढ़ा है यहाँ पे, हम तो सेल्सफोर्स ही पढ़ रहे हैं, ये सेल्सफोर्स डॉट कॉम पढ़ रहे हैं। तो कोई पूछेगा ये ऐसा कैसा सवाल है, लेकिन सवाल बराबर है, सवाल करेक्ट है। अभी गूगल क्या है, कौन बताएगा मुझे गूगल क्या है, इसका जवाब मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर गूगल क्या है, कौन बताएगा मुझे गूगल क्या है, बता सकता है कोई नहीं, क्या है गूगल, क्लाउड कंप्यूटिंग का, हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। बोल सकते हो, वही वही सुनना था मुझे कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी बोल सकते हो, या फिर सिंपल कंपनी भी बोल सकते हो, करेक्ट है। फिर मैं बोलूंगा गूगल डॉट कॉम क्या है, क्या बोलोगे आप, वेबसाइट, वेबसाइट है, वेबसाइट है बट क्या करती है, मतलब क्या है वेबसाइट, सर्च प्रॉपर इंजन है, प्रॉपर एक प्रिसाइज वर्ड क्या बोलोगे आप, गूगल डॉट कॉम फिर क्या है, सर्च इंजन, एग्जैक्टली सर्च इंजन है। और फिर जीमेल क्या है, प्लेटफॉर्म है, हम्म, प्लेटफॉर्म सर्च। अगर प्लेटफॉर्म होता तो मैंने यहाँ पे लिखा होता, वो सॉफ्टवेयर है, बराबर है, मतलब इन शॉर्ट क्या बोलना है मुझे कि गूगल क्या है, एक कंपनी है, और ये जीमेल, गूगल ड्राइव, या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर एक गूगल शीट जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, या फिर गूगल पीपीटी, मतलब जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, गूगल का शीट रहता है जो सीएसवी फाइल, उसमें अपन यूज़ करते हैं, तो ये सब उसके क्या हुए, प्रोडक्ट्स हुए, ये सब उसके क्या हुए, प्रोडक्ट्स, देख रहे। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, गूगल बिजनेस का भी एक प्रोडक्ट है, गूगल मैप भी एक प्रोडक्ट है, यूट्यूब भी गूगल का एक प्रोडक्ट है, प्ले स्टोर भी यूट्यूब सॉरी गूगल का एक प्रोडक्ट है, जीमेल भी प्रोडक्ट है, गूगल मीट भी प्रोडक्ट है, ड्राइव है, चार्ट है, कैलेंडर है, ट्रांसलेट फोटोज, ब्ला 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 एटसेट्रा, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल कीप, गूगल स्लाइड्स, ये सब क्या है, गूगल के प्रोडक्ट्स है। तो आज के बाद टर्मिनोलॉजी क्या ध्यान में रखना, गूगल इज अ कंपनी एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल। सिमिलरली सेल्सफोर्स इज अ कंपनी, सेल्सफोर्स क्या है, ये कंपनी, ठीक है। अब सेल्सफोर्स एक कंपनी है तो फिर सेल्सफोर्स डॉट कॉम क्या हुआ फिर, अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हुआ कि नहीं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्सफोर्स कंपनी, इट इज अ, अब बोला, अब मैं इसको ऐसा भी बोलूंगा, अब ये क्या है, प्रोडक्ट है, बट किसके बारे में प्रोडक्ट है, काय का प्रोडक्ट है, जैसे जीमेल, ईमेल ईमेल के लिए प्रोडक्ट है, बराबर है, बट ये सेल्सफोर्स डॉट कॉम में इट इज अ सीआरएम टूल, ठीक है। फिर सवाल आता है कि व्हाट इज सीआरएम, एंड सीआरएम इज अ मेथोडोलॉजी। फिर सवाल क्या आता है, व्हाट इज सीआरएम देन, इस सवाल क्या आता है, व्हाट इज सीआरएम। अब सीआरएम को मैं क्या बोलूंगा, सीआरएम इज अ मेथोडोलॉजी। अभी किसी को भी पूछ लेना, आपके रिलेटेड में जितने भी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, कोई सेल्सफोर्स पे भी काम कर रहा है, उससे एक ही सवाल पूछना, व्हाट इज सीआरएम, क्या है बोलना सीआरएम, सीआरएम इज अ एग्जैक्टली मेथोडोलॉजी, सीआरएम इज अ
मेथोडोलॉजी, ठीक है। सीआरएम क्या है? एक मेथोडोलॉजी है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोई क्या बोलेगा पता है? मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि कोई आपको आंसर क्या करने वाला है इसके बारे में। अगर आप पूछोगे किसी से कि सीआरएम क्या होता है, अगर आपने पूछ लिया सीआरएम क्या होता है किसी से, तो आपको 2 या फिर 3 चीज़ें आपको ध्यान में आएगी कि सीआरएम को वो लोग क्या बोलेंगे, सीआरएम को क्या जस्टिफाई करेंगे, ये एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, एक फ्रेमवर्क है, ऐसा कुछ तो बोलेंगे। बट ये ना तो टूल है, ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही फ्रेमवर्क है। हाँ, CRM.com एक Salesforce.com एक CRM टूल है। Salesforce.com क्या है? वो एक CRM टूल है। CRM टूल है, बट CRM क्या है? ये कोई टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं है। ये कोई फ्रेमवर्क है क्या? नहीं है। ये है मेथोडोलॉजी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो कि बिजनेस में यूज़ किया जाता है, जो कि बिजनेस में यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था इन स्लाइड्स के बारे में जो आपको बताना था। अब ये नेक्स्ट वाला ये जो स्लाइड्स है ये अभी समझ में नहीं आएगा। सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, सर्विस क्लाउड। अब जिनको पता है सेल्स फोर्स, उनको वो चीज़ होती, वो सिर्फ ऐसे ही इंक्लूड किया जिनको पता था। बट अभी सीआरएम के बारे में मैं सिर्फ शॉर्टकट में अभी इतना ही बता सकता हूँ कि ये वाला चीज़ जो है, ये 2-3 क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। ये मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, ये मैं कभी भी पूछ सकता हूँ कि सीआरएम क्या है, salesforce.com क्या है, फिर सेल्सफोर्स क्या है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आया? Yes. ओके, ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना ही। ये स्लाइड्स तो खत्म हो गए। कल से हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है, लैपटॉप के साथ रेडी रहना। मैं जैसे मेरी इंस्टेंस तो ऑलरेडी बहुत सारी क्रिएटेड है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत जाएगी। बट आप लोगों को मतलब करते आना चाहिए। तो किसी के एक लैपटॉप का यूज़ करके हम उसको क्रिएट करने लगाएंगे अकाउंट, और बताऊंगा कि मैं कैसे होता है। ठीक है, तो लैपटॉप के साथ आप सब लोग रेडी रहना, तो समझ में आ जाएंगी चीज़।